हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ना वो 15 फरवरी की है। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और इस बीच हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो चुका है। तो बस नाश्ते से फ्री होने के बाद आगे के जो काम है वो मैं शुरू कर ली हूँ। जैसे कि मुझे आज खाने में साग बनाना है, तो मूली के पत्ते का साग मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं मूली के पत्ते को धुल रही हूँ, 2-3 पानी से अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि मूली के पत्ते में भी बहुत ढेर सारी धूल मिट्टी रहती है। उसके बाद से यहाँ पे मैं आलू धुल रही हूँ। तो कल ही मेरे यहाँ बुधवार के दिन सब्ज़ी आई थी, तो हरी सब्जियों को तो मैंने लगा दिया है फ्रिज में, लेकिन आलू को मैं स्टैंड में नहीं लगाई थी, क्योंकि आलू में भी बहुत धूल मिट्टी रहती है। और आलू को एक बार अच्छे से धुल लो ना तो फिर हफ्ता 10 दिन फुर्सत रहती है। धूल मिट्टी का जो काम है वो निकल गया है और बहुत सारी धूल मिट्टी निकली है। तो 3-4 पानी से मैं आलू को धुल दी हूँ और बहुत बड़े बड़े आलू हैं। मतलब अब देखिए 1 महीने बाद सब लोग चिप्स वगैरह, पापड़ वगैरह बनाएंगे ही। तो देख के लग रहा था कि अभी चिप्स बना ले, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी, होली पे बनेगा चिप्स। तो किचन का काम देखिए अभी करना ही है। उससे पहले मैं आ गई हूँ बालकनी में कंघी वगैरह करने के लिए। इस बीच में दाल चढ़ा के ही आई हूँ और दाल को मैं मॉर्निंग में ही भिगा दी थी। तो दाल जब भीगी रहती है ना तो बहुत जल्दी पक जाती है। तो अभी लगभग 12:30 का टाइम हो गया है और आज सुबह ना मैं कंघी नहीं की थी, डायरेक्ट काम करना शुरू कर दी थी। तो बस थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो कंघी वगैरह कर लें। इस बीच देखिए मूली के पत्ते का पानी भी निकल गया है, तो उसको लेके आ गई हूँ बालकनी में। और देखिए जब ठंडा ठंडा मौसम में खिलखिलाती धूप निकलती है ना, तो घर के जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना उनको धूप में बैठ के करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आज मेरे पास बहुत ढेर सारी काम है जो धूप वाले ही हैं, धूप में ही बैठ के उस काम को करने हैं। तो साग को लेके आ गई हूँ अंदर और बस साग दो लोगों के लिए ही बना रही हूँ, अपने लिए उनके लिए, क्योंकि मूली के पत्ते का साग ना बच्चे नहीं खाते हैं। तो रात की थोड़ी सी कढ़ी बची हुई है, तो बच्चे कढ़ी से खा लेंगे और हम लोग साग और दाल चावल खा लेंगे। तो ये जो तेल देख रहे हैं कटोरी में थी, तो कल पकौड़ी बनाई थी ना कढ़ी के लिए, तो वही तेल बचा था, तो उसी को मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ। सरसों का तेल है। और साग को छौंकने के लिए मिर्च को कट कर ली हूँ, 2 मिर्च कट की हूँ। सरसों का तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दी हूँ मेथी, हींग और उसके बाद से मिर्च। मेरे पास साबुत लहसुन ख़त्म हो गया है तो मैं पेस्ट डालूँगी और एक छोटी सी प्याज भी कट करके डाल दी हूँ। तो बस साग को छौंक ली हूँ और साग को थोड़ी देर में ना सॉफ्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें एक आलू डालूँगी। तो ये साग ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और मैं ना मूली के पत्ते को जो है ना फेंकती नहीं हूँ। कभी साग बना लेती हूँ तो कभी पकौड़े बना लेती हूँ। तो जी देखिए इसमें आलू के साथ मैं एक छोटा सा टमाटर भी डाल दी हूँ और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक, हल्दी, बस इतने में ये साग ना इतनी टेस्टी लगती है कि क्या ही बताऊँ। तो साग को मैं दूसरे साइड सिम पे कर दी हूँ। साग धीरे धीरे पकेगी, तब तक मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ। तो दाल में तड़का मैं प्याज वगैरह से नहीं लगा रही हूँ, सिंपल मिर्च, हींग और जीरे का ही तड़का लगाऊंगी। कभी कभी सिंपल तड़का भी अच्छा लगता है। तो देखिए दाल में तड़का लग गया है, तो दाल बन गई, सब्जी बन रही है। तब तक मेरे पास टाइम है तो मैं मटर को लेके आ गई हूँ बालकनी में। अच्छा आज धूप बहुत अच्छी निकली है और लगभग 2-3 दिन बाद ही अच्छी धूप निकली है, नहीं तो यहाँ 2-3 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश वाला मौसम हो गया था। तो अब देखिए थोड़ा सा ना दिन भी बड़ा होने लगा है और मौसम में भी थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। तो अभी देखिए धूप में बैठो तो गर्मी लग रही है और छाए में बैठो ना तो ठंडी लग रही है। तो अभी मटर वगैरह मैं छाए में बैठ के छीली हूँ, लेकिन ठंड लगी है तो मैं देखिए जगह चेंज करके धूप में बैठ गई हूँ। तो इस बीच देखिए मैं साग को लेके आ गई हूँ, पालक, मेथी, बथुआ, इसको भी साफ़ करने का काम आज ही करना है मुझे,
क्योंकि साग ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो साग का काम जो होता है ना, मतलब एक दिन अगर आप मेहनत करके साग को साफ़ कर लेते हो ना, तो हफ्ते दिन आराम ही आराम रहेगा। क्योंकि विंटर में साग का सभी के घर काम होता ही है, और साग को साफ़ करने में ना बहुत समय लग जाता है। तो सारा साग मैं उठा लाई हूँ, लेकिन लगातार मैं बैठ के साग का काम नहीं कर पाई थी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम रहते हैं। बीच बीच में जाके मैं सब्ज़ी को भी चला आई हूँ, और अब चावल को भी चढ़ा के आ गई हूँ। तो किचन का भी काम होता रह रहा है, और साग वाला भी काम देखिए मैं करती जा रही हूँ। तो फिर देखिए धूप लगी है ना, तो दूसरी साइड जगह चेंज कर ली हूँ, और अब मटर छील चुकी हूँ। तो यहाँ पे अब मेथी को मैं मेथी के मतलब पत्ते को निकाल रही हूँ। तो मेथी के ना डंठल बहुत होते हैं, पत्ते बहुत कम होते हैं। अच्छा देखिए, मेथी अगर 2 दिन ना भी साफ़ करूँ ना तो काम चल जाता है, लेकिन पालक और बथुआ ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो पालक और बथुआ को तो जल्दी से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि पालक में ना पानी बहुत होती है, पिच पिच करती है पानी। तो इससे ना पालक बहुत जल्दी गल के ख़राब होने लगती है। तो जो भी साग वाला काम है, पालक मेथी बथुआ सब कुछ साफ़ कर दूँगी। और साग तो कम निकला था, लेकिन इसका कूड़ा कचरा जो होता है ना बहुत ज़्यादा निकल गया है। आप लोग देख सकते हैं, एक बास्केट सब इसका कूड़ा कचरा ही है। डंठल है, मटर के छिलके हैं, और जो ख़राब पत्ते हैं उनको भी छाट छाट के मैं रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें शाम में मैं भिजवाऊँगी गाय के लिए। और देखिए, हरी चीज़ होती है ना, तो कूड़े में डालना सही नहीं होता है। कम से कम हरी साग सब्जी गौ माता खा लेंगी तो आशीर्वाद ही देंगी। तो बच्चे तो डरते हैं गौ माता से, तो वो नहीं ले जाते हैं। अगर ये नहीं रहते हैं ना तो ऐसे पड़ी पड़ी रहती है, फिर मुझे ही ले जाना पड़ता है गाय के लिए। तो साग वाग का काम करने के बाद आ गई हूँ बेडरूम में, और अभी थोड़ा सा कपड़ा मैं फोल्ड की थी, फिर बीच में दूसरा काम मैं करने लगी थी। तो बस वो काम करने के बाद आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो ये कपड़े मंगलवार को मैं धुली थी, और उसके बाद से मैं कोई कपड़े नहीं धुली, क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा था यहाँ का। लेकिन अब धूप निकल रही है, तो अब डेली ही मैं कपड़े धुलूँगी, क्योंकि ना मेरे यहाँ बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। तो इन कपड़ों में सिर्फ बच्चों के ही कपड़े हैं। एक टॉप है मेरा, जिसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो अभी ये काम करते करते लगभग 2 बजे का टाइम हो गया है, और इस बीच खाना मेरा एकदम बन के रेडी हो गया है, लेकिन अभी कोई खाएगा नहीं। 2:30-3 बजे के करीब सभी लोग खाते हैं। तो कपड़े को रखने के बाद आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा अभी समय है तो किचन को भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि किचन क्लीन रहेगी ना तो फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और बर्तन का काम करना रहेगा। तो खाना तो मैं ही देने वाली हूँ। बच्चे अगर अपने से निकालते हैं ना तो गिराते ज़्यादा हैं, लेकिन दोपहर में मैं ही सबको खाना देती हूँ, तो कुछ मतलब गिरने का चांस नहीं रहेगा। इस वजह से मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ अभी। और जब किचन एक बार क्लीन हो जाएगी ना तो फिर रात तक साफ़ सुथरा रहेगा किचन। उसके बाद जब रात में खाना बन जाएगा फिर सफाई होगी। तो बस यहाँ पे गैस वगैरह देखिए साफ़ करने के बाद स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, और जो खाना बनाई थी उसको दूसरे साइड रख दी हूँ। खाना वगैरह हटा के फिर सफाई करना तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो अब देखिए खाना वगैरह सब इस साइड रखने के बाद यहाँ पे मूली को छील ली हूँ सलाद में खाने के लिए। और ठंडक में ना मीठी मीठी मूली बहुत अच्छी लगती है, बच्चे भी कभी कभार खा लेते हैं। तो बस मूली को धुलने के बाद कट कर दे रही हूँ। तो खाना मेरा आज का रेडी है, दाल चावल और मूली के पत्ते का साग। तो इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।